हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे पढ़ के आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ की ममता। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मोहन की माँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन थोड़ी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। वह दूसरों के घर बर्तन धोकर और सिलाई बुनाई करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। मोहन स्वभाव से शांत लड़का था और अक्सर चुपचाप रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपनी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, स्कूल के मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है। इस स्कूल के सभी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे स्कूल में इसे पढ़ाने के लिए कोई अच्छा शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी दूसरे स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर मोहन को स्कूल न जाने का दुख तो था, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और वह दूसरों से अलग है। माँ ने उसका नाम दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। मोहन ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने बहुत बड़े पोस्ट में नौकरी ली। मोहन की माँ अब बूढ़ी हो गई थी और कई दिनों से बहुत बीमार भी थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से वह बहुत दुखी हुआ। वह अलमारी में रखी अपनी माँ की माला, चश्मा और अन्य वस्तुओं को लेकर अपने हाथों में लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में मोहन के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। मोहन एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र चिट्ठी पर पड़ी। ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे बचपन में दी थी। आंसू भरी आंखों से मोहन उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। अपने उम्र के हिसाब से मोहन का दिमाग विकसित नहीं हो पाया है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे आग्रह है कि मोहन को किसी मंदबुद्धि विद्यालय में नाम लिखवा दे अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाए। ये पढ़कर वह फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर माँ उस दिन झूठ नहीं बोलती तो शायद आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुँचते। इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ तो आखिर माँ ही होती है, खुद कष्ट सहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। धन्यवाद।